So, Bhavesh is saying that Daya is way more irritating than others in the show. अगर मेरा ओपिनियन लो तो Daya is how do I say that? जिसके कुछ काफी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं और कुछ जो तुम नहीं चाहोगे। तो चलो जब तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं तो तुम्हारे माइंडसेट के हिसाब से दया कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं। बताना कमेंट में हाउ एक्यूरेट वाज आई। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। दया हमें इरिटेटिंग क्यों लगती है? फर्स्ट, दयाज डायलॉग डिलीवरी। दया की जो डायलॉग डिलीवरी थी पहले काफी इनोसेंट थी। मेरा ऐसा ही है, जो भी मन में आता है बोल देती हूँ। लेकिन बाद में वो काफी एनोइंग और इरिटेटिंग लगने लगी। अरे आप बैठे क्या हो भिड़े भाई, रोकिए ना सुंदर को। पहले जो वॉइस थी उसमें पिच हाई था तो सूदिंग था, फिर उसके बाद उसका आवाज में लाउडनेस ज्यादा हो गया और लाउडनेस से याद आया दया का जो कैरेक्टर है उसमें लैक ऑफ सटलिटी है। उस कैरेक्टर को सटल तरीके से पोर्ट्रे ही नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कैरेक्टर डिमांड करता है कि लाउड हो, लेकिन ये चीजें बार बार जब देखने को मिलती है तो इरिटेटिंग लगने लगती है। फिर अगर हम बात करें तो बात आती है द बालकनी प्रॉब्लम्स। बालकनी में आके जो टपुक पापा करती है, इससे वो अपने पति की इज्जत हवा में उछाल देती है। कभी लेडीज रुमाल पकड़ लिया, कहीं फटे हुए मोजे पहन लिए, कहीं फटा हुआ शर्ट पहन लिया। कुत्ते ने आपको काट लिया था, काट लिया था। बॉस, तो अगर बता रही हो तो ये चीज तब बतानी चाहिए ना जब वो घर में हो, जब वो सोसाइटी कंपाउंड में हो, किस बात कर रहा हो, तो डायरेक्ट बालकनी में जाके उसे एम्बेरस करने की क्या जरूरत है? वैसे अभी इसमें 2-4 छोटे-छोटे छेद हो गए हैं। 2-3 चीजें तुम कर सकती थी। पहला, जो प्रॉब्लम है उसे तुम घर में ही बता सकती थी। दूसरा, मोस्ट इफेक्टिव, तुम कॉल करके बताती तो दुनिया को नहीं पता चलता कि क्या प्रॉब्लम है। अगर तुमसे ये दोनों नहीं हुआ ना तो एक चीज कर सकती थी, बताती ही मत, क्योंकि कभी किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना तो सामने वाला सिंपैथी फील करता है। अगर कोई और बताता जेठालाल को तुम्हारे शर्ट फटा हुआ है तो उसे उस निगाहों से देखता कि चलो इसे फटा हुआ है लेकिन मैंने बताया। अब अगर थर्ड पर्सन ये बताए कि आपका शर्ट फटा हुआ है तो जो आपके साथ पर्सन है ना वो आपकी खिल्लियां उड़ाने लग जाएगा। पहले के एपिसोड्स में दया फनी और इरिटेटिंग कैरेक्टर थी, बाद के एपिसोड में कुछ ज्यादा ही लेक्चर देने लगी जो हम उस कैरेक्टर से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हमारे पैसे हमें वापस नहीं लौटाता तब तक हम सब लोग यहाँ पर गरबा खेलेंगे। और ये चीजें काफी एनोइंग होते गई। अब बात करते हैं हर रिलेशनशिप विद जेठालाल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हर बार वो जेठालाल के लिए कुछ मन्नत सोचिए और वो मन्नत नियर टू इम्पॉसिबल होता है। सोनी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। और कुछ न कुछ ऐसा रीजन देगी जिससे जेठालाल को मन्नत फुलफिल करना ही पड़ेगा। टप्पू के पापा ने मन्नत पूरी करने के लिए हाँ कहा और तुरंत ही सोनी भाई आ गया। और अगर इतना ही उससे मन्नत लेने का शौक है तो अपने लिए क्यों नहीं लेती है या अपने भाई के लिए? नॉनसेंस। हर बार इस चीज से जेठालाल ही परेशान होता है और क्योंकि जेठालाल मेन कैरेक्टर है हम उससे जहाँ रिलेट कर पाते हैं, जहाँ कनेक्ट कर पाते हैं, तो उसकी इरिटेशन हमें भी इरिटेशन लगती है। और कई बार ऐसा भी दिखाया गया है कि टाइम आने पर दया पूरी दुनिया को प्रायोरिटाइज कर लेगी ओवर जेठालाल। लाइक जेठालाल कम्स लास्ट इन हर प्रायोरिटी लिस्ट। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। अच्छा, वो मेड वाला एपिसोड याद है तुम्हें? सुंदर अहमदाबाद से एक मेड भेजता है और उस मेड के साथ उसकी पूरी फैमिली आती है जेठालाल के घर रहने, तो जेठालाल इसे रिफ्यूज कर देता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन यहाँ पे दया जेठालाल की साइड ना लेके सुंदर की साइड लेती है। क्या कर रहे हो? अरे काम वाली बहुत मुश्किल से मिलती है। फिर अगर सुंदरलाल की बात करें तो भाई हमसे सुंदरलाल नहीं सहा जाता है। सुंदरलाल प्लस दया कैसे सहा जाएगा? वहाँ पे अनोयंस अलग लेवल पे चल जाता है। दया के भाई सुंदर जेठालाल को लूटता है, बेवकूफ बनाता है, उसके से स्कैम करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार दया सुंदर का ही साथ देती है। प्लीज मेरे वीरा को पैसे दीजिए ना, वो आपको लौटा देगा। There has to be two cases. Either she is highly manipulated or she knows what exactly she is doing. फिर दया विक्टिम कार्ड भी खेलती है, इससे मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। देखो, अगर पहले 1000 एपिसोड्स देखो, दया का कैरेक्टर फनी था, एंटरटेनिंग था, लेकिन 1000 एपिसोड जैसे हिट किया
तो उस कैरेक्टर को मोर ऑफ लीडर ऑफ महिला मंडल दिखाया जाने लगा, जो बहुत ज्यादा समझदार है। ये शिट अच्छे से काम नहीं किया। वो दया डोवी से दया इंटेलिजेंट मतलब बिल्कुल नहीं जमता है। शी बिकेम अ परफेक्ट वुमन विद हाइपर इंटेलिजेंस दैट इज अनरियलिस्टिक। हमारी साड़ी हमें बदल कर नहीं देता, तब तक हम सब लोग यहाँ पर गरबा खेलेंगे। और यही सेम केस चंपक लाल के साथ जो है वो शायद किसी और के साथ नहीं है। पहले शो में उसे खड़ूस बोटे की तरह दिखाया गया, जिसे मैनर्स नहीं है। बाद में वो इतना आदर्शवादी बन गया कि वो वापस कम्पीट कर सके। चलो दया पर वापस आते हैं। वो हर बार अपनी माँ की इलॉजिकल बिलीव्स को जस्टिफाई करने लगती है। उसकी माँ जो बोलती है वो सच मान लेती है। इवन सोसाइटी वाले मान लेते हैं। सोसाइटी वाले पढ़े लिखे हैं भाई। और जेठालाल जब अगर गलती से कभी दया की मम्मी की इंसल्ट कर दे, दया गुस्सा हो जाती है। लेकिन दया की माँ हर दिन एक नया नाम रख के जेठालाल की इंसल्ट करती है। टीवी लाल। तब उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से वो हंस देती है। फिर जब जेठालाल सुंदर पे इल्जाम डालता है फोन चोरी करने का, तो दया कसम खाती है कि अगर सुंदर बैग से फोन निकला तो सुंदर से रिश्ता तोड़ देगी, और अगर सुंदर बैग से फोन नहीं निकला तो जेठा से रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन होता क्या है, फोन सुंदर बैग से निकलता है तो दया जेठा का घर छोड़ के जा रही है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पर राइटर्स ने बहुत झोल झाल किया। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। अच्छा, वो वाला स्टोरी याद है जिसमें चाइनीज आता है अपना इलेक्ट्रॉनिक रोटी मेकर सेल करने के लिए, तो दया एक इमोशनल ओपिनियन देती है कि इसकी क्या जरूरत है। वो कहते हैं कि टेस्ट तभी आता है जब वो अपने हाथों से रोटी बनाती है। बट तुम अगर सोचो कितने लोगों की कितने काम आ सकती है, लाइक जो अकेले रहते हैं, जो डिसेबल्ड हैं, कितने लोगों के लिए वो कितना पर्पसफुल है। और अगर इतना ही तुम्हें हाथ का टेस्ट लाना है तो मिक्सर क्यों यूज करती हो? मिक्सर भी तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। इस एपिसोड में दया ने जो बोला वो आइडियल तो है पर प्योर नॉनसेंस है। और इसमें महिला मंडल के पढ़ी लिखी मेंबर्स भी दया को सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जेठा भाई, हाथों से बनाई हुई। ऑफ कोर्स हाथों से। हाँ बरोबर है, हाथों की। और इस सब के लिए जब जेठालाल उसे डांटता है तो वो सबको इमोशनल मैनिपुलेट करती है बाय कीपिंग मौन व्रत, ताकि सब उसके लिए बैड फील करे। और बाद में वो एक्ट करती है कि जैसे मौन व्रत उसने जेठालाल को हेल्प करने के लिए लिया हो। चलो आज का दया पुराण खत्म करते हैं। मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो पे। निकल लौड़िया।